जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो आपके लिए लगातार कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लगातार लेके आ रहा है। तो उसी प्रकार हम आज भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हूँ। लेकिन दोस्तों, एक विशेष सूचना है कि जो क्लास शाम को 8 बजे अपलोड होती थी, अब वो सुबह 9 बजे होगी। कब होगी? सुबह 9 बजे आपको ये क्लास मिलेगी, क्योंकि कुछ समय की कमी के कारण ये शाम को समय पे नहीं मिल पाती। तो मैंने सोचा इसका टाइम हम क्या करते थे, सुबह 9 बजे, लेकिन लगातार आपको मिलती रहेगी विद प्रैक्टिकल। तो उसी प्रकार आज भी मैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, उस पर करते हैं चर्चा। तो आज का मेरा पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है कि से जोड़ते हैं के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी भी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से आप जोड़ सकते हो। थोड़ा सा ये टाइप करने की होगी, क्योंकि प्रश्न से जोड़ते हैं, डैश डैश से जोड़ते हैं, मतलब किसी भी फाइल की लोकेशन को किसी शब्द से कैसे जोड़ सकते हो, या किसी आप जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो उसको किसी और फाइल को अगर उस डॉक्यूमेंट्स में आपको लिंक बनाना है तो कैसे बनाओगे। ये ऑप्शन होता है दोस्तों हमारा हाइपर लिंक। क्या होता है? हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। क्या होती है? कंट्रोल प्लस के। ये एमएस वर्ड के दोस्तों, ये एमएस वर्ड के जो हमारा इंसर्ट मेनू होता है, इंसर्ट मेनू के लिंक ग्रुप में होता है। किसमें होता है? लिंक ग्रुप में होता है। तो चलते हैं और इसका हाइपर लिंक का मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता हूं। देखो, प्रैक्टिकल पे चलते हैं, है ना। आ गए प्रैक्टिकल पे। देखो, एमएस वर्ड को सबसे पहले ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे? एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए मैंने कल भी बताया था, क्या करेंगे? विंडो के साथ आर दबाएंगे कीबोर्ड का। क्या प्रेस करेंगे? विंडो के साथ आर प्रेस करोगे तो आपको पता है, यहाँ देखो रन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ क्या टाइप करना? विनवर्ड। मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा और कीबोर्ड का क्या कर दूंगा मैं? एंटर। जैसे एंटर किया, ये हमारा एमएस वर्ड क्या हो गया? ओपन हो गया। हो गया एमएस वर्ड ओपन। ये एमएस वर्ड ओपन हो गया। अब हाइपर लिंक कहाँ होता है? हाइपर लिंक आप नोटिस करना, ये जो हमारा इंसर्ट मेनू होता है, इंसर्ट मेनू का कौन सा ग्रुप? लिंक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इंसर्ट मेनू का लिंक ग्रुप में एक ऑप्शन होता है हाइपर लिंक। क्या होता है? हाइपर लिंक। तो कौन से ग्रुप में होता है? इंसर्ट मेनू के लिंक ग्रुप में हाइपर लिंक होता है। और कैसे क्या बनाया जाता है हाइपर लिंक, इस पे देखो आप। हाइपर लिंक बनाने के लिए जैसे मैंने कोई भी शब्द लिखा, पहले मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ टेक्स्ट की। मैंने यहां लिख दिया क्या लिखा? आर्यन कंप्यूटर शावर। इसकी शब्द की साइज भी मैं कम कर देता हूँ। आपको पता है साइज यहाँ से कम होती है, और साइज कम करने वाले बटन को बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट, है ना। ठीक है। तो मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे आर्यन, इसको सिलेक्ट किया, और इस शब्द के पीछे मेरे को किसी दूसरी फाइल को जोड़ना। क्या करना? किसी दूसरी फाइल को जोड़ना। तो इस पर क्लिक करेंगे, और इसकी शॉर्टकट की भी मैंने बताई थी कंट्रोल प्लस के। देखो इसमें, देखो ये लिखा हुआ कंट्रोल प्लस के, लिखा हुआ कंट्रोल प्लस के। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है, पहले सिलेक्ट करना, हाइपर लिंक पे जाना है, कंट्रोल प्लस के कर देना, ठीक है, और क्लिक कर दो। क्या कर दो? क्लिक कर दोगे तो यहाँ से आपका सोर्स, जो सोर्स आपका डेटा कहाँ पड़ा है, उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको किस फाइल को जोड़नी, उस फाइल को आपको यहाँ से क्या करनी है? सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मेरे पास जो भी डेस्कटॉप पे कोई फाइल है मेरी, यहाँ से मैं क्या ले लूंगा? डेस्कटॉप ले लूंगा। क्या ले लूंगा? डेस्कटॉप। ये मैं डेस्कटॉप पे आ गया, और यहाँ पे बहुत सारी फाइल है मेरे पास। किसी एक फाइल को लोड लेना मेरे को, कोई भी एक फाइल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। कोई भी एक फाइल ले लेते हैं, कोई सी भी, या फिर डाउनलोड में चले जाओ। मेरे डाउनलोड में अगर कोई अच्छी सी इमेज होगी तो इमेज को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी इमेजेस देखो, किसी भी फाइल को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरी लिस्ट है, इसको ले लेता हूँ और क्या कर देता हूँ? ओके, वन पी को कर दो। ये फाइल ओपन हो गई। कंट्रोल के साथ क्या कर दो? पी। ये मार्कशीट जो भी है, ये मार्कशीट क्या हो गई आपकी? ओपन हो गई। ये मार्कशीट उसके पीछे जुड़ गई थी, ठीक है। तो इसी प्रकार आप किसी, कोई जरूरी नहीं इसी को जोड़ सकते हो, किसी लोकेशन को, किसी यूआरएल पाथ को भी इसके पीछे जोड़ सकते हो। बस आपको वहां उसका क्या लिखना है?
यूआरएल लिखना है। क्या लिखना है? यूआरएल। और हाइपरलिंक को वापस हटा भी सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लो, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। हाइपरलिंक पे जाके रिमूव लिंक इस पे क्लिक कर दो, वापस हाइपरलिंक हट जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या बना सकते हैं? हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसी प्रकार आपको प्रैक्टिकल मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर के आकार में बदल जाता है। अब सबसे पहली चीज तो होम टैब के कौन से फॉर्मेट पॉइंटर आइकन, अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कि ये फॉर्मेट पॉइंटर जो आइकन होता है कौन से ग्रुप में होता है, ये बेसिक चीजें जो इससे प्रश्न बन के आते हैं। अब फॉर्मेट पॉइंटर सबने इसको पढ़ा उसको पढ़ा, लेकिन फॉर्मेट पॉइंटर किस काम में आता है और कौन से ग्रुप में होता है, तो इस पे चर्चा करते हैं और चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल पे। मैं वैसे इसमें बता देता हूँ, इसका आंसर वो बदल जाता है पेंट ब्रश में। किसमें बदल जाता है? पेंट ब्रश में बदल जाता है। ठीक है, तो चलता हूं मैं प्रैक्टिकल पे। देखो, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसमें कोई भी टेक्स्ट दे रखा मैंने ना, और इसकी मैं क्या कर देता हूँ, कोई भी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, वापिस अनडू कर देता हूँ इसको, पीछे चला गया था, सिलेक्ट किया मैंने। सबसे पहले इसको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कोई भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग दे दी मैंने इसमें, ये टेक्स्ट दे दी। ठीक है, और बाकी मैंने वापस लिखा आर्यन कंप्यूटर। अब देखो, कंट्रोल जेड करो इसको, इसकी कॉपी बना लो, कंट्रोल सी किया और क्या करता गया? कंट्रोल बी करते जाओ। पेस्ट बना लिया मैंने और इसको सिलेक्ट किया, कोई भी एक फॉर्मेटिंग पेंटर दे दी मैंने इसमें, ये स्टाइल दे दी। अब मैं चाहता हूं कि ये जो इसमें जो मैंने स्टाइल दी वो सारी स्टाइल इन टेक्स्ट की हो जाए, सारी स्टाइल इन टेक्स्ट की हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? पहले इसको सिलेक्ट करूंगा और ये जो ऑप्शन होता है, ये जो ऑप्शन होता है दोस्तों, यहाँ नोट करो आप, फॉर्मेट पॉइंटर यहाँ होता है। कहाँ होता है? ये फॉर्मेट पॉइंटर। और कौन से ग्रुप का? क्लिपबोर्ड ग्रुप का बटन है। कौन से ग्रुप का? क्लिपबोर्ड ग्रुप का। और मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करूंगा, हमारा ब्रश देखो इसमें परिवर्तित हो गया। ये जो कर्सर दिख रहा है आपको माउस का, ब्रश में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया? ब्रश में। और इस ब्रश को जिन टेक्स्ट पे आप घुमाओगे उन सब टेक्स्ट का आकार कैसा कर देगा? इसके हिसाब से फॉन्ट स्टाइल में बदल देगा। ठीक है, ये देखो, जैसे जिस दिन पे घुमाओगे बदल दिया। अगर मैं इसको छोड़ता नहीं, उससे पहले इनके सब पे घुमा देता, तो सबकी जो स्टाइल है इस प्रकार से कर देता। तो ये कौन से ग्रुप का होता है? क्लिपबोर्ड ग्रुप का फॉन्ट पॉइंटर होता है, होम मेनू का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही हमारे को याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक विषय सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। एक विषय सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट। क्या कहते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट हमारा आंसर होगा। ये रेफरेंस मेनू में होता है दोस्तों, एमएस वर्ड के रेफरेंस मेनू में होता है। जो भी कंटेंट आपको देना है कि टाइटल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो किस में होता है? टेबल ऑफ कंटेंट में होता है। किस में होता है? टेबल ऑफ कंटेंट में। ठीक है, ये प्रैक्टिकल पे आओ। अब ये कहाँ होता है? कोई भी आप पैराग्राफ लिख लो। क्या लिख लो? कोई भी, जैसे मैंने पैराग्राफ लिख लिया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ? फॉर्मेटिंग पॉइंटर कर देता हूँ, सबसे पहले इनको हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सबकी स्टाइल भी चेंज हो रही है। और ये जो ऑप्शन हो रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ से सबकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी क्या कर देता हूँ मैं? क्लियर। ठीक है, यहाँ इसको टाइटल 1 दे दो या हेडिंग दे दो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, इस पे जाके सिलेक्ट कर लो इनको ना।
या फिर यूनिट 1 कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, यूनिट 1, और इसको क्या कर देता हूँ, यूनिट 2, यहाँ कर देता हूँ यूनिट 2। क्या कर दिया मैंने, यूनिट 2। अब टेबल ऑफ कंटेंट देखना, मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा, पहले पेज को आप क्या छोड़ दो, इसमें खाली छोड़ दो, ठीक है। इसको क्या किया मैंने, सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, रेफरेंस में गया और यहाँ पे ऐड लेवल फर्स्ट कर दिया, और इसको भी क्या कर दो, लेवल फर्स्ट, क्या कर दो, लेवल फर्स्ट। अब यहाँ आके क्लिक कर दो, आप कहाँ, यहाँ क्लिक करोगे टेबल ऑफ कंटेंट पे, तो देखो ये दोनों कंटेंट यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को यहाँ लेके आ गया, ठीक है। अगर यहाँ किसी भी लाइन पे क्लिक करोगे, जैसे मेरे को यहाँ क्लिक करना है, तो देखो यूनिट 1 पे लेके आ गया, ठीक है। यूनिट 2 पे क्लिक करोगे तो कहाँ लेके आ जाएगा आपको, यूनिट 2 पे, 2 पे क्लिक किया, कर्सर कहाँ आ गया, यूनिट 2 पे। ये टेबल ऑफ कंटेंट होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो क्या होगा हमारा, टेबल ऑफ कंटेंट हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे, टाइम्स न्यू रोमन, है ना, टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस एंड कैलिबरी क्या है, ये दोस्तों फॉन्ट के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, ये कल की क्लास में भी मैंने बताया था आपको, फॉन्ट की टाइप्स होते हैं या फॉन्ट के प्रकार होते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज नहीं होता। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2016 में मेनू आइटम के अंतर्गत इंसर्ट फुटनोट विकल्प दिखाई देता है। इंसर्ट फुटनोट, सबसे पहले तो इंसर्ट फुटनोट क्या होता है, इंसर्ट फुटनोट दोस्तों किसी भी टॉपिक के बारे में आप उसके पेज, उसी पेज में, उसी पेज के नीचे अगर आप चाहते हो कि यार इसके बारे में कुछ लिंक दे देते हैं, जैसे दो शब्द अलग आपको लिखना है, तो फुटनोट के जरिए लिख सकते हो। किसके जरिए लिख सकते हो, और फुटनोट जो ऑप्शन होता है वो होता है रेफरेंस के अंदर। किसमें होता है, रेफरेंस में। जैसे हमें अभी पढ़ा था टेबल ऑफ कंटेंट, तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ही कौन सा होता है, ये ऑप्शन होता है, हीरा फुटनोट। कौन से मेनू में होता है, ये होता है, यहाँ पे देखो आप, ये रहा फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट, एंड नोट है, ये फुटनोट है। किसी भी शब्द के बारे में, जैसे यूनिट 2 के बारे में मेरे को कहा लास्ट में कुछ एंड नोट, फुटनोट देना है, तो यहाँ फुटनोट आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करो पहले, इंसर्ट फुटनोट। अब इसके बारे में अगर मेरे को कुछ देना है तो मैं यहाँ दे सकता हूँ, ये क्या है, फुटनोट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2010 में चुने हुए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। आपको टेक्स्ट की क्या बढ़ानी है, साइज बढ़ानी है। तो टेक्स्ट की साइज बढ़ाने के लिए मैं बता देता हूं आपको, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये जो दायां वाला धनु कोष्ठ ये नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये भी, ये हो सकता है, कौन सा हो सकता है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये साइज को छोटी करने के लिए होगा, ये साइज को टेक्स्ट के आकार को बढ़ाने के लिए होता है, क्या, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। प्रैक्टिकल करवाता हूं आपको इसका, ठीक है। देखो मैंने ये जो चीज लिखी, जैसे साइज बढ़ानी है इस टेक्स्ट की, इसी टेक्स्ट की मेरे को साइज बढ़ानी है, तो साइज बढ़ाने का जो बटन होता है दोस्तों, ये कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, कहाँ पे, ये देखो, ये जो ये बटन है, ये किसका है, साइज बढ़ाने का। कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन दे रखा है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन दे रखा, लेकिन एक्चुअली ग्रेटर देन होता नहीं है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना, कंट्रोल शिफ्ट, ये कंट्रोल दबाया, ये शिफ्ट दबाया, उसके बाद ये जो ग्रेटर देन ऑप्शन है इसको दबा दो, दबाओ, है ना। इसमें देखो कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा रखे, ग्रेटर देन, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ वापस लेस दे ये दबाओगे तो साइज छोटी हो जाएगी, ठीक है। जो साइज बढ़ाने वाला बटन उसको ग्रो फॉन्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रो फॉन्ट।
और साइज छोटी करने वाले फॉन्ट साइज को क्या कहते हैं, श्रिंक फॉन्ट। ठीक है, तो ये कहां से होगा, ये होगा ग्रो फॉन्ट, ये रहा, ये कौन सा है, ये ग्रो फॉन्ट है, लिखा हुआ रहा ग्रो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, और ये लिखा हुआ रहा श्रिंक फॉन्ट, ये साइज छोटी करने के लिए होता है, नोट कर लेना इनको। ठीक है, अगला प्रश्न, बताने को तो कंप्यूटर में बहुत कुछ दोस्तों, लेकिन क्लास भी उसी हिसाब से बनानी है। ठीक है, अगला प्रश्न, MS वर्ड 2010 में सुपरस्क्रिप्ट विकल्प में उपलब्ध होता है, क्या पूछा, सुपरस्क्रिप्ट कौन से ग्रुप में होता है, सुपरस्क्रिप्ट कौन से ग्रुप में होता है। ठीक है, और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, देखो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, जो सुपर ये होता है, आपने लिखा H2O, ये तो क्या है, सबस्क्रिप्ट, क्या है, सबस्क्रिप्ट। अगर मेरे को लिखना है यहाँ पे 3 की घात 4, तो ये ऊपर जो घात लग रही है इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। और जैसे H2O लिखना है, H2SO4 लिखना है, तो वो सबस्क्रिप्ट में आता है। ये दोस्तों होम टैब का, किस कौन से टैब का, होम टैब का जो हमारा नंबर कौन सा होता है, फॉन्ट ग्रुप, कौन सा, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में होता है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, अगला प्रश्न, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटरमार्क बटन उपलब्ध होता है। अब सबसे पहले तो वाटरमार्क क्या होता है, ये जो मैंने आपके सामने इमेज मेरा PDF दिख रहा है, इसमें देखो आपने ये लिखा हुआ ए आ रहा, ये ए लिखा हुआ, A1 आर्यन कंप्यूटर सावर, A1 आर्यन कंप्यूटर सावर, जो आपको लाइव क्लास दे रहा है एक तरीके से रिकॉर्ड क्लास। तो ये दोस्तों होता है पेज सेटअप में। वैसे ये 2016 के लिए पूछा, किसके लिए पूछा, 2016 के लिए पूछा दोस्तों, इसलिए किस में चला जाएगा, डिजाइन में चला जाएगा। एक्चुअली 2010 में है ना, एक्चुअली 2010 तो पेज सेटअप, पेज जो पेज लेआउट ऑप्शन उसी में है, लेकिन 2016 के अंदर जो ऑप्शन आ गया कौन सा, डिजाइन, कौन सा, डिजाइन में चला गया। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की MS वर्ड में सेव एज का विकल्प होता है। मैं आपको बताता हूँ, सेव की जो शॉर्टकट की होती है, किसकी, सेव की होती है, सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, जबकि सेव एज की होती है F12। क्या होती है, फंक्शन की का F12, सेव एज की शॉर्टकट की होती है। हमारा आंसर क्या होगा, F12। ठीक है, अगला प्रश्न, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत विकल्प पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले कंपेयर करना, 2 फाइलों को कंपेयर करना है, क्या करना, 2 फाइलों को कंपेयर करने के लिए दोस्तों हमारे को जाना रिव्यू बटन पे। किस पे जाना, रिव्यू पे जाके ट्रैक चेंज ऑप्शन होता है, MS वर्ड के ट्रैक चेंज ऑप्शन होता है किसे, रिव्यू मेनू में। कौन से मेनू में, रिव्यू मेनू में। मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं इसका। ये जो हमारा रिव्यू होता है ना, इसमें ये रहा ट्रैक चेंज ऑप्शन। 2 फाइलों के अंदर अगर आपको कंपेयर करना है तो ये जो ऑप्शन होता है ट्रैक चेंज, कौन से मेनू में, रिव्यू मेनू का। और ग्रुप भी लिख लो आप, ग्रुप अगर होगा तो ट्रैकिंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप, ट्रैकिंग ग्रुप का ट्रैक चेंज ऑप्शन, और कौन सा, रेफरेंस सॉरी रिव्यू टैब का। ठीक है, इन चीजों को आप नोट कर लेना, क्योंकि इस तरीके से आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर के प्रश्न ऐसे जाएंगे, MS वर्ड के प्रश्न है, किसके, MS वर्ड के। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी MS वर्ड के प्रश्न होते क्या, क्योंकि आजकल क्या है कि ट्रेंड चल रहा है कि RSCIT कर, जैसे मैं RSCIT करवा दूं तो RSCIT करना, कोई पढ़वाई की जरूरत करना तो मस्त रहा, फॉर्म भरा लो, परीक्षा देवा आ जाइए। भाइयों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी कोचिंग पे, चाहे मेरे पास ही कर रहे हो, किसी के पास भी RSCIT कर रहे हो, चक्कू सेव पे गिरे या सेव चक्कू पे गिरे, कटना तो सेव को ही है। आप पढ़ने जाओगे तो भी फीस दोगे, और पढ़ने नहीं जाओगे तो भी फीस तो दोगे। आपकी जेब से तो फीस लग रही है, तो आप दूसरी चीजें की नहीं पढ़ने जाओ, नहीं पढ़, अगला तो कहेगा कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, नुकसान आपको, आप नहीं सीख रहे हो, फीस लगने के बावजूद भी आप नहीं सीख रहे हो।
इसलिए दोस्तों अगर आप कहीं भी कंप्यूटर सीखो तो सीखने जाओ, एजुकेशन और लर्निंग में डिफरेंस समझो, ठीक है। अगर आप फीस दे रहे हो तो फीस दे रहे हो तो उसके बदले सीखो, है कि नहीं। तो इसलिए ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको फीस देने के बाद सीखना है या नहीं सीखना है, क्योंकि सीखना जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, तो हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या होता है? मैंने कल पल्लू की क्लास में भी बताया था, चेंज केस ऑप्शन होता है। क्या होता है? चेंज केस, कैपिटल लेटर लेना, स्मॉल लेटर लेना, टॉगल कीज लेना, तो शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट के साथ F3 दबा के भी ये चीज कर सकते हो। ये हमारा जो कहाँ होता है? होम मेन्यू के अंदर। कहाँ होता है? ये शॉर्टकट की किसकी होती है? ये शॉर्टकट की फॉन्ट कलर विकल्प प्रदर्शित करता है? नहीं करता है। ये शॉर्टकट फॉन्ट साइज, नहीं फॉन्ट साइज भी नहीं करता। टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस, चेंज केस इनमें परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ये हमारी पीछे की क्लास में जाके देखना, ये मैंने प्रैक्टिकल आपको करवा रखा है। शिफ्ट के साथ F3, ऑप्शन नंबर होम, हमारा जो फॉन्ट ग्रुप होता है होम का, उसके अंदर शिफ्ट के साथ F3, बटन का नाम है चेंज केस, ठीक है। MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की से एक तो आप पेस्ट कर रहे हो और पेस्ट स्पेशल करना, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी ऑप्शन यूज में ले सकते हो, ठीक है। MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले टैब पर क्लिक करना होगा, फिर ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होगा। तो ये जो ऑप्शन होता है दोस्तों, ये किसमें होता है? ये हमारे रिव्यू जो ऑप्शन होता है, कौन सा? MS वर्ड का रिव्यू मेन्यू होता है, उसके अंदर प्रूफिंग ऑप्शन होता है। कौन सा होता है? प्रूफिंग ऑप्शन होता है। ये रहा प्रूफिंग, ठीक है। रिव्यू ऑप्शन के प्रूफिंग ऑप्शन में होता है। बता देता हूँ प्रैक्टिकल, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक की जो अगर शॉर्टकट की अगर आपको पूछे तो क्या होती है? F7। जो हमारा रिव्यू ऑप्शन होता है, रिव्यू ऑप्शन के प्रूफिंग मेन्यू, रिव्यू मेन्यू के प्रूफिंग ग्रुप के अंदर ये बटन होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग किसी सेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट बच जाता है? टेक्स्ट को हटाने के लिए एक क्लियर टेक्स्ट ऑप्शन होता है। कौन सा होता है? क्लियर टेक्स्ट ऑप्शन होता है। अगर आप फॉन्ट स्टाइल डालते तो उसमें क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है MS वर्ड के अंदर, क्या कर रखी, जो भी मतलब टेक्स्ट के अंदर कलर दे रखा है, टेक्स्ट की साइज, अगर इसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो अगर आपने टेक्स्ट के अंदर, तो क्लियर फॉर्मेटिंग एक बटन होता है, उसके द्वारा आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलता है? प्रिंट प्रीव्यू के अंदर फॉर्मेट पेंटर, जूम ऑप्शन, ओरिएंटेशन, कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता? ऑप्शन मिलता है, ओरिएंटेशन नहीं मिलता। आपको पेज लेआउट जो ऑप्शन होता है उसमें कौन सा नहीं मिलता? फॉर्मेट पेंटर। क्या नहीं मिलता? जूम, जूम नहीं मिलता दोस्तों। क्या नहीं मिलता? जूम भी होता है, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन नहीं होता, इसमें ध्यान रखना इस चीज का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है? और इसका प्रयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है? और इसका प्रयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों ये स्टेटस बार, रूलर बार, टाइटल बार या टास्क बार टेक्स्ट पर वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट
करने की क्षमता प्रदान करता है। विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति स्टॉप करने की, तो ये होता है दोस्तों वर्टिकल स्टेटस बार, रूलर बार, टाइटल बार या टास्क बार, तो ये होता है रूलर बार। क्या होता है? रूलर बार हमारा आंसर होगा। हमारे टेक्स्ट के अंदर अलाइनमेंट को, सॉरी, जो स्पेसिंग होती है वर्टिकली उसको कम ज्यादा करना। ठीक है, अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? तो मैंने अभी क्लिपबोर्ड के बारे में कल की जो क्लास बताई थी मैंने, उसमें भी वापस नोटिस करना क्लिपबोर्ड ऑप्शन। कौन सा? क्लिपबोर्ड ऑप्शन। और कितनी बार आप पेस्ट कर सकते हो, कितनी बार कॉपी वहां भंडार कर सकता है, कितनी कॉपियों को वहां रख सकता है, वो रख सकता 24 टाइम्स। कितने टाइम्स? 24 टाइम्स। क्लिपबोर्ड में आप जो भी चीजें सेव कॉपी कर रहे हो, है ना, वापस पेस्ट भी नहीं कर रहे हो, लेकिन 24 टाइम्स के सब जितने जो आप भंडारण क्षमता है इसमें कितनी है? 24 पैराग्राफ हो, शब्दों को आप टाइम्स 24 टाइम्स आप वहां पे कॉपी करके रख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले टैब पर क्लिक करना होगा, फिर ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क का विकल्प। तो दोस्तों वाटरमार्क जो ऑप्शन होता है वो कहाँ होता है? पेज लेआउट ऑप्शन में। कहाँ? पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर पेज बैकग्राउंड ऑप्शन के अंदर वाटरमार्क लगा सकते हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर डेटा यूनिट ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर के अंदर सबसे अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की लघुत्तम डेटा यूनिट है? सबसे छोटी यूनिट क्या है किसकी? कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट है तो वो क्या होती है दोस्तों? इनमें से बतानी है। वैसे सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। क्या होती है? बिट। लेकिन इसमें बिट है नहीं, बाइट है, निब्बल है, केबी है, जीबी है। इनमें से हमारे को अगर आंसर देना तो सबसे छोटी इकाई इनके हिसाब से तो क्या होगी? बाइट होगी। लेकिन आप नोट कर लो, मैं कंप्यूटर मेमोरी का एक टॉपिक लेके पूरी डिस्प्ले आपको दिखा रहा हूँ। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? बिट। क्या होती है? बिट। बिट के ऊपर क्या होती है? निब्बल। फिर क्या होती है? बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट और येटाबाइट। और इनमें कितने? एक बिट बराबर 4 बिट मिलके क्या बनाते हैं? एक निब्बल बनाते हैं। 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट मिलके एक किलोबाइट। फिर 1024 1024 1024 इससे लगता है। और घात से भी आप दर्शा सकते हो। 10 की घात 2 की घात 10 किलोबाइट, 2 की घात 20 क्या? मेगाबाइट। ये भी आप नोट करो क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कि लिख दिया 2 की घात 60 किसके बराबर है? तो एक एक्सा बाइट के बराबर है। ठीक है, सबसे तो। और इसमें देखा सीडी, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? और कितने एमबी की होती है? 700 एमबी की। डीवीडी कितने जीबी की होती है? 4.7 जीबी की। ठीक है, ये इनकी मेमोरी कैपेसिटी है। पेन ड्राइव तो अभी भी बहुत 128 जीबी तक आई रही है। हार्ड डिस्क भी 1 टीबी तक हम खरीदते ही है। तो ये आज के हमारे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको प्रैक्टिकल सहित, वो प्रश्नों का मैंने प्रैक्टिकल नहीं कराया, जो मैंने पिछली क्लास में उनको प्रैक्टिकल के साथ समझाया। इसलिए थोड़ा सा कुछ प्रश्नों में मैंने प्रैक्टिकल इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैंने पिछली क्लासों में उनका प्रैक्टिकल करा दिया था। ठीक है, आप प्रत्येक क्लास को एक बार एंजॉय करिए, देखिए, प्रत्येक प्रश्न का आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। जय हिंद।